देखिए आज हम आपको कमर्शियल बैंक के बारे में बताने वाले हैं। तो जो बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। ये जो होते हैं संयुक्त स्कंद बैंक, जॉइंट स्टॉक बैंक होते हैं। यानी कि उनकी जो कैपिटल होती है अनेक शेयर्स में बटी हुई होती है और वो अंश होते हैं अनेक व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा खरीदे हुए होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो देखिए, शेड्यूल यानी अनुसूचित बैंक वो होते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की दूसरी शेड्यूल में सम्मिलित किया जाता है, जिसकी कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहली होती है कि उनकी पेड अप कैपिटल और जो रिज़र्व कैपिटल होती है वो 5 लाख रुपए या उससे अधिक हो, और उसका जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, उसका एक निश्चित भाग जो है आरबीआई के पास नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है। इन बैंकों को प्रति सप्ताह अपनी स्थिति का विवरण आरबीआई को भेजना पड़ता है। दूसरी तरफ हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, जिन्हें हम दूसरी शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाता। ये छोटे होते हैं, इनका कार्यक्षेत्र सीमित होता है। इनकी चुकता पूंजी और प्रारंभिक निधि जो है 5 लाख रुपए से कम होती है। इन पर भी आरबीआई का कंट्रोल रहता है, लेकिन वो सुविधाएं जो शेड्यूल्ड बैंक को मिलती हैं इनको नहीं मिलती हैं। अब देखिए, व्यापारिक बैंकों के द्वारा किस प्रकार के लोन दिए जाते हैं। सबसे पहले तो है कैश क्रेडिट के रूप में। तो ये है कि नियमित रूप से उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है व्यापारियों को, तो वो पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि उन्हें एक साल में कितनी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। बैंक से उतनी ही रकम उधार लेने का समझौता कर लेते हैं। ये रकम एक बार में नहीं निकाली जाती, बल्कि ग्राहक को जितनी जितनी रकम की आवश्यकता पड़ती है उतनी उतनी रकम निकाल सकता है, और जो निकाली गई रकम है उस पर ही ब्याज दी जाती है। तो जो हमारी नगद साख है ये पर्याप्त संपत्ति की जमानत पर ही दी जाती है। अंशों और प्रतिभूतियों को धरोहर में रूप में रखा जाता है, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि उसका लाभांश या ब्याज ग्राहक को ही मिलता है। उसके बाद है ओवरड्राफ्ट। देखिए, ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक में चालू खाते रखने वाले व्यक्ति जो होती हैं अपनी जमा रकम से अधिक रकम प्राप्त करने के लिए बैंक से समझौता कर लेते हैं कि बैंक उनको एक निश्चित रकम तक अपने खाते में जमा के अतिरिक्त निकालने की अनुमति देगा। ये रकम ही ओवरड्राफ्ट कहलाती है। यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने जमा से भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो ये ग्राहक के लिए आवश्यक नहीं होता कि जितनी रकम के लिए समझौता किया है उतनी रकम एक बार में ही निकाल ले। वो समय समय पर निकाल सकता है, और जो निकाली जाएगी रकम उसी पर ब्याज देना जाता है। अब देखिए, हमारा ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में क्या अंतर है। एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो हमारा ओवरड्राफ्ट है वो चालू खाता यानी करंट अकाउंट वाले व्यक्तियों को ही दिया जाता है, और नगद साख किसी को भी दे सकते हैं। नगद साख जो है पूरी जमानत रखने के बाद दी जाती है, जबकि ओवरड्राफ्ट होता है ये हमारी पर्सनल सिक्योरिटी पर दे दिए जाते हैं, क्योंकि जो चालू खाता रखते हैं ये पुराने ग्राहक होते हैं। और जो ओवरड्राफ्ट होता है ये 3 महीने के लिए दिए जाते हैं, और जो हमारी कैश क्रेडिट है लगभग 1 वर्ष के लिए दी जाती है। अधिविकर्षण यानी ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दर जो है वो नगद साख पर ली जाने वाली दर से अधिक होती है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो है वो व्यक्तिगत साख पर दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए, एडवांस। बैंक अपने ग्राहकों को समय समय पर इकट्ठी रकम या अग्रिम देते रहते हैं, और जो ये लोन होते हैं एक निश्चित रकम के लिए दिए जाते हैं। तो यदि 2 लाख का ऋण लिया गया है तो 2 लाख ग्राहक के खाते में तत्काल जमा कर दिए जाते हैं, ताकि वह चेक द्वारा उस रकम को निकाल सके, और जमा रकम पर ब्याज लगना आरंभ हो जाता है यदि वह चेक द्वारा केवल एक ही भाग निकालता है। इसके अपोजिट में ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में निकाली गई रकम पर ब्याज लगता है। जो हमारे ऋण होते हैं वो उनकी अवधि जो है निश्चित रहती है, और इन ऋणों का भुगतान ना होने पर जमानत में रखी संपत्ति बेचकर रकम वसूल की जाती है। ऋण पर जो ब्याज होते हैं उसकी दर ग्राहक की साख, ऋणों के उद्देश्य, टाइम, उसकी टाइप क्या है और उसके बिजनेस पर निर्भर करती है। डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल। बैंक द्वारा अपनी चालू पूंजी का एक भाग व्यावसायिक बिलों में इन्वेस्ट किया जाता है। बैंक जो है वो सावधि बिलों की कटौती करके तत्काल रकम देते हैं, और वो इस बात का ध्यान रखते हैं
कि वो संबंधित बिल जो हैं वो व्यावसायिक बिल हों, और देखा जाता है बिल की अवधि क्या है, बिल की रकम क्या है, बिल का जोखिम क्या है। देखिए, बैंक जो है एजेंसी या रिप्रेजेंटेटिव का भी कार्य करता है। जो हमारे व्यापारिक बैंक के अनेक प्रकार की सेवाएं देते हैं ग्राहकों को। कुछ तो निःशुल्क होती हैं और कुछ के बदले में शुल्क लिया जाता है, जैसे कि ग्राहकों के लिए चेक, बिल आदि के भुगतान का संग्रहण यानी कलेक्टिंग करते हैं। ठीक है। और चेक, बिल आदि का भुगतान, बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान करते हैं और कभी कभी अपने ग्राहकों के लिए बिल स्वीकार करते हैं और तिथि पर उसका भुगतान करते हैं। अन्य नियमित भुगतान और संग्रह करना, बैंक अपने ग्राहकों की ओर से उनके बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, मकान किराया, ब्याज और ऐसी रकम का भुगतान कर देते हैं जिनकी राशि निश्चित होती है और जिनका भुगतान नियमित रूप से करना होता है। इस पर क्या है, भुगतान की तिथि लिख दी जाती है। बैंक निश्चित तिथि को वह रकम ग्राहक के नाम पर लिखकर संबंधित व्यक्ति को भुगतान कर देते हैं। और देखिए, कुछ विशेष सुविधाएं भी देते हैं, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था, और हमारा क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रणाली जो है ये भी हमारी है। उसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज़, अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। ग्राहक के आदेश पर अंश, ऋण पत्र, सरकारी, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदते और बेचते रहते हैं। और देखिए, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जो अंश होते हैं या जो प्रतिभूति होती है इनके बेचने का दायित्व भी लेते हैं। उसके बाद है लेटर ऑफ रेफरेंस, बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश और विदेश के अन्य व्यापारियों को देते हैं और इस तरह की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ट्रस्टी, प्रबंधक आदि के रूप में कार्य करना, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में कार्य करना। और देखिए, और भी फंक्शन हैं, जैसे कि संपत्ति की सुरक्षा, बैंक अपने ग्राहकों की मूल्यवान चल संपत्ति, जेवर, प्रतिभूति, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स आदि की व्यवस्था करते हैं, जिसमें ग्राहक अपनी सब वस्तुएं रख देता है। और 2 चाबी होती हैं जिन दोनों के लगाए बिना लॉकर खोला नहीं जा सकता। एक चाबी बैंक के पास और दूसरी ग्राहक के पास रहती है। इसका कुछ वार्षिक किराया लिया जाता है। प्रोविज़न ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करते हैं। यात्री चेक और साख पत्रों की सुविधा, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए जो विदेशों में यात्रा करने जा रहे होते हैं यात्री चेक या साख पत्र देते हैं, जिसकी सहायता से किसी भी देश में निश्चित रकम प्राप्त की जाती है। इन सुविधाओं के फलस्वरूप ग्राहकों को विदेशों में नकद नहीं ले जानी पड़ती और जोखिम से बच जाते हैं। और देखिए, उपभोग साख प्रदान करना, विकसित देश जहाँ पर जनता का जीवन स्तर ऊंचा होता है और उपभोग की वस्तुएं बेचने में अत्यधिक स्पर्धा होती है, बैंक, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर आदि अनेक प्रकार की मशीनें आदि को प्राप्त करने में ग्राहकों की सहायता करते हैं और उन्हें ऋण पर दिलवा देते हैं, जिसके बदले में उन्हें हमें ऋण जो है ब्याज के रूप में भी देना पड़ता है। और देखिए, आंकड़ों का संग्रह और प्रशिक्षण भी होता है। जो बड़े बड़े बैंक होते हैं वित्त, व्यापार आदि संबंधित आंकड़ों का संग्रह करते हैं और समय समय पर उन्हें प्रकाशित करते रहते हैं, जिनसे जनता, संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं मिलती रहती हैं और अच्छी अच्छी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिससे कि आर्थिक और वित्तीय समस्याओं की जानकारी हो जाती है। आंतरिक और विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन, आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए धन की व्यवस्था बैंकों द्वारा व्यापारियों के बिल और हुंडियों को बनाकर की जाती है। यदि किसी व्यापारी के पास कोई बिल है जिसका भुगतान उसे कुछ समय के बाद करना है और उसे धन की तत्काल आवश्यकता है, तो बैंक इस बिल को उस अवधि का ब्याज काट कर, जिसे डिस्काउंट कहते हैं, शेष रुपया तुरंत व्यापारी को दे देता है और खुद उस बिल का भुगतान ड्रॉवी से ले लेता है। साख का सृजन करना, बैंक का महत्वपूर्ण कार्य होता है साख का सृजन करना। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंक अपनी अंश पूंजी और जमा धन की कुल राशि से कहीं अधिक ऋण देते हैं। तो ये साख सृजन जो है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको व्यापारिक बैंक का अर्थ
और इसके कार्य बताए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।